आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 की इंग्लिश पेपर को देखेंगे, जो कि इंग्लिश कंपलसरी होता है। ये आपको पता होगा, इंग्लिश पेपर कंपलसरी होता है। इसके बाद आपका 5 पेपर होते हैं और ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो आज हम इंग्लिश पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी सिविल सर्विस में आपका मेंस में एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 की यह पेपर है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। सब्जेक्ट इंग्लिश या कंपलसरी पेपर है, ये आपको पता होगा। टाइम लिमिटेड 3 आवर्स, आपको पता ही 300 मार्क्स का यह पेपर होता है। एक होता है जनरल हिंदी का और एक होता है जनरल इंग्लिश का। यह कंपलसरी होता है, यह आपको देना ही होता है। जनरल हिंदी में आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी इंडियन लैंग्वेज मतलब आप 8 शेड्यूल्स में जो भी लैंग्वेज है वहाँ आपको असामीज, बंगाली, मराठी, उर्दू, काफ़ी सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी चूज कर सकते हैं और एक कंपलसरी आपको इंग्लिश देना होता है। यह क्वालिफाइंग होता है, ये आपको याद रखना है। इसका मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है हमें। प्लीज़ रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप केयरफुली आपको पढ़ लेना है। चलिए पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट, यानी सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ए क्वेश्चन पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यहाँ में दिया हुआ है, मार्क्स आपको दिया है। आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, तो आपको इंग्लिश पेपर इंग्लिश में ही देना है। चलिए, आप हिंदी में तो दे नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयर एवर स्पेसिफाई शुड बी adhered to, and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks will be deduct। यहाँ बोला है कि आपका जो है क्वेश्चन आपका जितना बोला गया है, जितना लिमिट दिया गया, वर्ड लिमिट दिया गया, आप उस नहीं लिखे, उससे ज़्यादा भी ना लिखे, उससे कम भी नहीं लिखे। अगर आप वैसे लिखते ज़्यादा कम करके तो आपका मार्क्स जो है डिडक्ट यानी कम कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। चलिए, एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन गम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टॉक ऑफ, आपको जो है आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं है, जहाँ आप नहीं लिख रहे तो उसको काट देना है। चलिए मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको केयर जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपको पहले वो अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ में काफ़ी सारे अलग अलग जो है चेंजिंग दिया होता है। यहाँ मान लीजिए आपको ब्लैंक पेज को नहीं छोड़ना है, आप ब्लैंक छोड़ देते तो वहाँ भी आपका मार्क्स काट लिया जा सकता है। नंबर 1 पर है राइट एन ईजी इन अबाउट 600 वर्ड। यहाँ देखिए आपका वर्ड लिमिट दिया है 600 वर्ड में ही आपको लिखना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यहाँ पे आपका ABCD आपका टॉपिक दिया है। कोई भी टॉपिक को, एक टॉपिक को चूज करना है और उसमें आपको जो है 600 वर्ड में आपको ईजी लिखना है, जो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ देखिए आपका 100 मार्क्स दे दिया गया है। ए में है इंडियन जुडिकल सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। बी में है नॉट रूरल और अर्बन इंडिया नीड्स अर्बन ग्रोथ। सी में रिलेवेंस ऑफ हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ देखिए ये हमें थोड़ा इजी लगा, तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो 4-5 ऑप्शन मिलेगा। आपको जो इजी लग रहा है आप उसको, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप उसी को चूज करेंगे। डी में कोविड-19 पेंडेमिक एंड इंडियन इकोनॉमी, ये भी इजी है, आप इसको बना के लिख सकते हैं कोविड-19 के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आपको आंसर याद नहीं भी तो इसको आप अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है रीड द पैसेज given below carefully and write your answer to be the questions that follow in clear, correct and concise language। यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया और नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपका जो है अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, यहाँ जो दिया गया है उसको आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना करके आपको आंसर देना होगा, जो 15 × 5 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और 5 क्वेश्चन आपको देंगे और 75 यानी 75 नंबर का पेपर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।
ये आपका पैसेज है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका 5 क्वेश्चन है, 15 नंबर 15 नंबर का। व्हाट वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ टोस्टली विद आपका जो पैसेज दिया गया, पैसेज से रिलेटेड ही आपका यहाँ में जो क्वेश्चन दिया रहेगा। हाउ वाज टोस्टी एंड रुस्किन लिंक इट टू गांधी द टोस्टी इन द पैसेज, व्हाट वाज द, आप देख सकते हैं जो भी आपका पैसेज दिया रहेगा, पैसेज बेस पे ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको जो इसको बना करके खुद अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है। हूबहू आपको जो है पैसेज को नहीं उतारना है यहाँ पे। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा है मेक ए पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ, यानी यहाँ पर पैसेज आपको दिया गया है, उसको छोटा करके लिखना है, शॉर्ट में आपको लिखना है। जिस प्रकार से आप जो है क्या करते हैं, आपको कोई भी पेज आपको दे दिया गया है, कोई भी टॉपिक दे दिया, टॉपिक को आपको क्या करना है 100 वर्ड, मान लीजिए 500 वर्ड का कोई टॉपिक है, उसको आपको 100 वर्ड में उसको शॉर्ट करके लिखना है, और लेकिन मेन पॉइंट जो है उसका वहाँ रहना चाहिए। यहाँ आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए इसमें दिया है डू नॉट गिव ए टाइटल टू इट, आपको टाइटल यहाँ पे देना नहीं, क्योंकि टाइटल देने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे देखेंगे पैसेज में बहुत सारे आपको जो है मेन पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूज हो जाता है कि टाइटल कौन सा दे। यहाँ पे टाइटल नहीं देना है तो और अच्छी बात है। द पैसेज शुड बी रिटेन इन योर वन लैंग्वेज, यहाँ भी एक दे दिया कि आपका अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये जो जो यहाँ में दिया बस वहीं को आप उतार दें। मान लीजिए यहाँ पे अशोका से दे दिया तो आपको अशोका से जैसे जैसे वही आप उतार देंगे, फिर यहाँ से छोड़ देंगे, तो ऐसे नहीं, आपको इसको बना करके अपना खुद लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ भी तो पैसेज है, इसको आपको लिखना है। इसके बाद में आपका ग्रामर पार्ट्स आ गया। थोड़ा सा सप्लाइड में और मिसिंग वर्ड दे दिया है, आपको मिसिंग वर्ड यहाँ में दिया है आई एम गोइंग अवे, क्या लगेगा यहाँ आपका द एंड ऑफ द जर्नी, आवर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, व्हाट टाइम इज द गेट, आपको यहाँ में जो है ग्रामर पार्ट्स आ गया। यहाँ आपको दिया 1/5 यानी 1 मार्क का 5 दे दिया है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म आपको क्या प्रेजेंट पास्ट क्या है वो आपको यहाँ में वर्ब जो है यूज करना है। डी नंबर में राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, सिनोनिम दिया, सिनोनिम नहीं है एंटोनियम से, एंटोनियम आपका जिससे आपका इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आपको जो है मीनिंग को चेंज नहीं करना है, यानी यह जो है आपका जो है नरेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको एज सुन एज आपका यूज लगा कर करना है, यानी यहाँ पर आपको ग्रामर पार्ट से देखने को मिल रहे हैं। यूज नाइदर नोट लगा कर आपको यूज करना है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस पे करना है, एड ए क्वेश्चन टैग, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आपको यूज करना है। तो आपको यहाँ पे जिस प्रकार से बोला गया आपको ग्रामर उसी प्रकार से करना है। इसमें आपका सिनोनिम दिया गया है, आपका सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया, नरेशन भी है, आपका वॉइस भी है और नाइदर नोर का भी है, आपका क्वेश्चन टैग भी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको वही है चेंज करना है, जैसे चेंज करना है चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूज टू लगा कर यूज करना है। बी में है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर वेज एंड यहाँ जो है मीनिंग जो क्लियरली आपको लिखना है। स्ट्रेट का ग्लाइव का जो है यहाँ पर 115 मार्क्स का 5 मार्क्स का आपका दिया गया है। तो आपका इजी जो है आप कुछ बना के लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रामर में आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना पड़ेगा। चलिए सी में है चूज द प्रिंसिपल फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको चूज करना है कौन सा किस में फिल होगा। इसलिए आपको जो है इंग्लिश पेपर के लिए आपको ग्रामर भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। यूज द फॉलोइंग आइटम्स परचेस, यहाँ पे है, यहाँ आपको 5 दिया है, कूल कम्फर्ट, एंड ऑफ स्मोक, फेडर वन नीट,
तो आपको यहाँ ये भी करना होगा। ये आपको काफ़ी सारे अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सब थोड़ा बहुत याद ही होगा। तो हमारा इतना ही है। आप देख सकते हैं कि चलिए फर्स्ट पेज में फिर से आ जाते हैं। तो यह हमारा सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम 2020 का पेपर था, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर था। ये आपको याद रखना है। इसी में आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आते हैं। आप इसी प्रकार से प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह जो है क्वालिफाइंग पेपर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है। नहीं तो आप अगर इसमें फेल कर जाते हैं तो आपका जो है आगे फेल कर दिया जाएगा। तो आपका कंपलसरी पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही होता है। तो देख सकते हैं अब ईजी है, इतना टफ भी नहीं है। अब देख सकते 100 मार्क्स का है। आप इसमें अगर 50-70 भी लेकर आ जाते हैं। बाकी सेकेंड पेपर क्वेश्चन में देखते हैं आपका पैसेज है, पैसेज राइटिंग है, तो उसमें भी आपको अच्छे से कुछ प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको पासिंग मार्क आराम से आ जाएगा। तो आज हमने देखा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर 1 का इंग्लिश कंपलसरी पेपर है कि इंग्लिश का पेपर मैंने आज देखा, या मेंस एग्जाम का 2021 का पेपर है। इस प्रकार से आप जो है पहले पेपर देखने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ आइडिया हो जाता है और आप अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं यह पेपर दिखा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से एक आइडिया मिल जाए आपको कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे और मेंस में जा करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।